बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा उतना ही चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद समीकरण फिर से बदलने लगे हैं। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे? इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। शाह आमतौर पर तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बड़ा क्लियर स्टैंड रखते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सवाल पर टाल मटोल करते हुए नजर आए। गृह मंत्री के गोलमोल जवाब से नीतीश कुमार के भविष्य पर सस्पेंस के बादल मंडराने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाराष्ट्र में अकेले बहुमत से 13 सीट पीछे रहने के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बना चुकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2025 के बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व के मसले पर अपना मन अभी नहीं बनाया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेता बार बार कह रहे हैं कि एनडीए 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगा, लेकिन वरिष्ठतम भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश के नेतृत्व के मसले पर जब से कहा है कि तय होगा तब बताएंगे, तब से इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। अमित शाह ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि एनडीए में दरार नहीं आएगी। जब टीवी के पत्रकार ने साफ तौर पर पूछा कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेंगे या मुंबई वाला फॉर्मूला भी चल सकता है, तो भाजपा के सबसे सफल अध्यक्ष रहे अमित शाह ने कहा था कि पार्टी के नीतिगत फैसले इस तरह के कार्यक्रम में घोषित नहीं होते। आप भी जानते हो, लेकिन आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता भी है, और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। लेकिन मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये संसदीय बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठेंगे और हम तय करेंगे और आपको बताएंगे। सिर्फ लल्लन सिंह, संजय झा या जेडीयू के नेता नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिहार में भाजपा के कई बड़े नेता भी लगातार यही बात कर रहे हैं कि नीतीश के राजग में लौटने से पहले तक आक्रामक रहे पुराने प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जनवरी के बाद कई बार कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बता दें कि 6 जून को लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भी सम्राट ने अपनी बात को दोहराया था, लेकिन अमित शाह के बयान ने कई सियासी संकेत दे दिए हैं। और नीतीश बाबू के लिए महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद शिंदे साहब का क्या हुआ, ये भी बड़ा उदाहरण है। इसलिए अटकलों का बाजार अब गर्म हो चला है। आपको बता दें कि इसी साल 26 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल ने पहले दिन मीडिया से कहा था कि 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश ने 2025 के चुनाव के मद्देनजर 28 अक्टूबर को एनडीए दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 243 से 220 सीट जीतने का लक्ष्य भी रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उस बैठक में दोहराया था कि नीतीश की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले महीने बिहार विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव में सारी सीटों पर एनडीए की जीत के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा था कि मगध और शाहाबाद की जनता ने भी मान लिया है कि शांति और सौहार्द के साथ विकास चाहिए तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चाहिए। इससे 2 दिन पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। वो बात अलग है कि ये कहने के कुछ दिन पहले ही लोकसभा के नतीजे आए और लोकसभा नतीजे में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि सीटों का बड़ा झटका बीजेपी को लगा था और समेटकर 240 पर आ गई थी। और कहीं ना कहीं मजबूत बैसाखी नीतीश कुमार की भी है और इसलिए ये नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। बिहार सरकार में भाजपा के सबसे सीनियर नेता सम्राट चौधरी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात लगातार कह रहे हैं। पिछले हफ्ते ही नीतीश से मिलने के बाद पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा था कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार का तेजी से विकास हो सकता है। 2025 में भी एनडीए उनके ही नेतृत्व में अपार सफलता हासिल करेगी। नीतीश के नेतृत्व पर भाजपा के बड़े नेताओं में सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सवाल उठाया है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद चौबे ने कहा था कि 2025 में चुनाव और सरकार का नेतृत्व भाजपा को करना चाहिए। गिरिराज सिंह 28 जनवरी से पहले तक 2025 में भाजपा की सरकार बनने का दावा करते थे, लेकिन नीतीश के लौटने के बाद इस मसले पर कुछ नहीं बोलते। वहीं कुछ दिन पहले सीएम हाउस पर एनडीए की बैठक में हिंदू स्वाभिमान यात्रा करके लौटे गिरिराज सिंह को पीछे की लाइन में बिठाया गया था। गिरिराज सिंह से क्यों हुए नीतीश नाराज, ये भी अब आपको बता दें।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह और बीजेपी के अररिया से सांसद प्रदीप सिंह से मुख्यमंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा में जिस तरह से प्रदीप सिंह ने नारे लगवाए उसे नीतीश ने गलत माना था। प्रदीप ने अररिया में कहा था कि यहां रहना है तो सभी को हिंदू हिंदू कहना होगा। अररिया में हिंदुओं की आबादी जहां 55% है तो वहीं मुस्लिम यहां 45% है। प्रदीप के इस बयान के बाद अररिया में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बता दें कि जेडीयू हाईकमान का मानना है कि गिरिराज ने जिस तरह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की और उसमें स्थानीय नेताओं का सहयोग मिला है उससे ये माना ही नहीं जा सकता है कि उन्हें पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं था। दरअसल गिरिराज की यात्रा से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि गिरिराज की यात्रा से पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि पार्टी ने यात्रा करने को लेकर उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की। वहीं जेडीयू नेता गुलाम गौस ने कहा था कि ऐसे बयान से समाज में बंटाधार होता है और इसलिए इस तरह के बयान देने से नेताओं को बचना चाहिए। नीतीश इस तरह के बयान का समर्थन नहीं कर सकते हैं। नीतीश की नाराजगी की वजह और क्या है ये भी अब आपको बताते हैं। नीतीश कुमार अपनी छवि सेकुलर नेता की बनाए रखना चाहते हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसकी कवायद भी की है और 2020 में जब उनकी पार्टी से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीते तो बीएसपी के मुस्लिम विधायक को अपने पाले में लाकर मंत्री बनवा दिया। वक्फ बिल पर भी नीतीश की पार्टी ने मुसलमानों को समर्थन देने की वकालत की और ऐसे में अररिया में गिरिराज और प्रदीप की जोड़ी के विवादित बोल से नीतीश असहज हो गए। नीतीश कुमार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए ही एनडीए को बिहार में बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। नीतीश ही एनडीए के बिहार में नेता हैं और ऐसे में दोनों नेताओं ने ना तो नेता की मंशा को फॉलो किया और ना ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को, जिस वजह से नीतीश नाराज हो गए। बीजेपी ने दोनों पर दिखावटी की कार्रवाई भी नहीं की। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश नहीं चाह रहे हैं कि मुसलमान गठबंधन से इस कदर नाराज हो जाए कि बिना हिस्सेदारी लिए आरजेडी के पक्ष में मोर्चेबंदी कर दे। वहीं सीमांचल में विधानसभा की 5 जिलों में विधानसभा की 30 से ज्यादा सीटें हैं। पिछली बार खराब स्थिति में भी जेडीयू इन इलाकों में 12 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। जेडीयू को इस बार भी यहां बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद है, इसलिए वो इस तबके को संभाले रखना चाहते हैं। हालांकि अगर हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण होता है तो जेडीयू को नुकसान हो सकता है। नीतीश इसलिए भी टेंशन में है। फिलहाल कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर नीतीश परेशान है और अब चुनाव तारीखों से ठीक पहले अमित शाह के बयान ने नीतीश के साथ जेडीयू के तमाम नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं महाराष्ट्र में शिंदे गुट के साथ जो हुआ वो उनके साथ बिहार में ना हो जाए। 2020 के चुनाव में भाजपा से काफी कम सीट पर जीत के बाद भी नीतीश को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो महाराष्ट्र में हुआ उससे राजनीतिक सुगबुगाहट तो है ही। ऐसे में अमित शाह का ये कहना कि सारे दल बैठकर तय करेंगे, जब तय हो जाएगा तो बताएंगे, भविष्य की राजनीति पर सस्पेंस बढ़ाने जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि बिहार भाजपा में सारे नेता नीतीश के नेतृत्व में लड़ने को आतुर हैं। कुछ नेता हैं जो किसी चमत्कार और बड़े फैसले की आस में लगातार टकटकी लगाए हुए हैं। फिलहाल बिहार सरकार और संगठन में पार्टी का नेतृत्व कर रहे नेताओं को दिल्ली से एक संकेत मिल गया है। अमित शाह के बयान के बाद सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल आगे मीडिया के सवाल पर अब क्या बोलते हैं और क्या स्पष्टीकरण देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।